जी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टैक एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, स्टैक और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टैक बेसिकली जब आप डाटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करते हैं, तो लास्ट टाइम हमने जब क्लासिफाई किया था तो उसको दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को फर्दर हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो अगर आप लीनियर की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लीनियर में हमारे पास एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। ठीक है, ये चार कैटेगरी थी, सब कैटेगरी थी लीनियर नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की। सबसे पहली कैटेगरी एरे। एरे के ऊपर हम वर्किंग परफॉर्म कर चुके हैं, लाइक हम लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च भी हम एरे के ऊपर परफॉर्म कर चुके हैं। इसी तरह से एरे के अंदर से हम कोई लार्जेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जितने भी एल्गो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे वो सारे एरे के ऊपर थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है या नेक्स्ट डिवीजन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की जो डिवीजन है, उसमें नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है उसको हम स्टैक बोलते हैं। ठीक है, स्टैक बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आप प्लेस करते हैं या रिमूव करते हैं, एक ही एंड से करते हैं। यानी ये अगर आप दूसरे लफ्जों में कंसीडर करें कि जो स्टैक है बेसिकली एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। स्टैक क्या है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर आपने जब भी वैल्यू इंसर्ट करनी है, नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, वो भी टॉप से करनी है। और अगर रिमूव करनी है, वैल्यू को रिमूव करनी है या एलिमेंट वहां से रिमूव करना है, तो वो भी उसके टॉप से ही आपने रिमूव करना है। ठीक है, अच्छा। अब जब आप वैल्यू प्लेस करते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? पुश। और जब आप वैल्यू रिमूव करते हैं उसको हम एक फंक्शन उसके लिए यूज करते हैं पॉप। यानी कि स्टैक के कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको हम यूज करते हुए वैल्यू इंसर्ट करते हैं या रिमूव करते हैं। वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम जो ऑपरेशन यूज करते हैं उसका टिपिकल नेम है पुश। और वैल्यू रिमूव करने के लिए, स्टैक से वैल्यू रिमूव करने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसका टिपिकल नेम है पॉप। ठीक है, तो जब आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपने क्या करना है? वैल्यू इंसर्ट करते हुए आपने पुश ऑपरेशन को कॉल करना है और वो वैल्यू प्लेस करनी है आपने स्टैक के टॉप पर। ठीक है, स्टैक के टॉप पर आप वैल्यू प्लेस करेंगे। और जब भी आपने वैल्यू रिमूव करनी है तो स्टैक के टॉप से ही रिमूव होगी। इट मीन्स कि जो लास्ट एलिमेंट होगा स्टैक के अंदर जो आप पुश करेंगे, वो पहला एलिमेंट होगा जो स्टैक से हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, यानी कि स्टैक की जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो डिलीशन है रिवर्स ऑर्डर में होगी। क्लियर? जिस ऑर्डर में वो प्लेस होंगे उसके रिवर्स ऑर्डर में वहां से एक्सट्रैक्ट होंगी वैल्यूज। यानी टॉप पर जो वैल्यू होगी वो पहले एक्सट्रैक्ट होगी। जो स्टैक के टॉप पर स्टैक के टॉप पर जो आपके पास वैल्यू होगी वो पहले रिमूव होगी। और इसी तरह से अगर आपने नई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो स्टैक के टॉप पर ही वैल्यू इंसर्ट होगी। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। दोबारा से हम एक गो थ्रू कर लेते हैं। स्टैक क्या चीज है? स्टैक एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट है जिसमें एलिमेंट की जो इंसर्शन है या डिलीशन एक ही एंड से होती है, जिसको हम टॉप बोलते हैं। स्टैक क्या चीज है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जिसमें वैल्यू या एलिमेंट्स जितने भी आपने प्लेस करने हैं या रिमूव करने हैं एक ही एंड से होते हैं, उसको हम कहते हैं टॉप। इसको आप आम सिंपल लफ्जों में आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्टैक इज अ बकेट। बकेट क्या है? कि जिसका एक पैंदा जो इसका बॉटम होता है वो बंद होता है, क्लोज होता है, और जो उसका ओपन एरिया होता है वो टॉप होता है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में जो इसका बॉटम है वो क्लोज है, जो इसका टॉप है वो ओपन है। तो जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे आप इस टॉप से इंसर्ट करेंगे,
और जो भी वैल्यू आप रिमूव करेंगे इस टॉप से ही रिमूव करेंगे। क्लियर? यस सर, क्लियर। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टैक की एग्जांपल्स हैं, कुछ टाइप्स हैं स्टैक्स की, कि जैसे पहले ही आपके पास टाइप है स्टैक ऑफ कॉइन्स, स्टैक ऑफ ट्रेज, स्टैक ऑफ बॉक्सेस, स्टैक ऑफ बुक्स। ये डिफरेंट एग्जांपल आप रोजमर्रा जिंदगी में आप देखते हैं, स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। टॉप पर आपने वैल्यू प्लेस करनी होती है और टॉप से ही वैल्यू रिमूव करनी होती है। ओके? यस सर। अच्छा, बेसिकली स्टैक एक कंसेप्ट का नाम है। स्टैक जो है एक कंसेप्ट का नाम है और उस कंसेप्ट को कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन जी फर्स्ट सर, आउट का क्लियर। मतलब ये है कि जो एलिमेंट लाइफ लास्ट में इन होगा, जो एलिमेंट लास्ट में इन होगा वो पहले आउट होगा। ठीक है? स्टैक फिजिकली कुछ नहीं है, फिजिकली स्टैक कुछ नहीं है, एक कंसेप्ट का नाम है। इस कंसेप्ट को हम इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट कैसे करते हैं? या तो एरे के साथ इंप्लीमेंट करते हैं या फिर लिंक लिस्ट के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। स्टैक को हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहते हैं, यानी ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर डाटा होता है और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन कौन से हैं? पुश एंड पॉप। ठीक है? और डाटा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो उसका डाटा होगा। और कंसेप्ट क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो वैल्यू लास्ट में इन होगी वो पहले आउट होगी। क्लियर? यस सर। जी Yes, सर, sir. क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट है पोस्टपोन डिसीजन। मतलब अगर आप एक प्रोजेक्ट ए पे आप वर्किंग कर रहे हैं और ड्यूरिंग वर्किंग आपको रियलाइज होता है कि इस प्रोजेक्ट ए को कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट बी की जरूरत है। ठीक है? इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ए वी नीड प्रोजेक्ट बी। तो आप क्या करते हैं? प्रोजेक्ट ए जहां तक भी आपने कंप्लीट किया हुआ है उसको आप सेव कर लेते हैं, ताकि प्रोजेक्ट बी को मुकम्मल करने के बाद हम प्रोजेक्ट ए की तरफ वापस आएंगे। ऐसा है ना, रिवर्स ऑर्डर में। यस प्रोजेक्ट सर। बी पे जब आप वर्किंग करते हैं तो आप फील करते हैं कि प्रोजेक्ट बी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक प्रोजेक्ट सी पे आप काम नहीं कर लेते। ठीक है? तो प्रोजेक्ट बी डिपेंड कर रहा है प्रोजेक्ट सी पर। और फिर आप क्या करते हैं? प्रोजेक्ट सी पर काम करने से पहले आप क्या करते हैं? प्रोजेक्ट बी को सेव करते हैं। ऐसे ना? यस सर। यानी आप अपनी वर्किंग को पोस्टपोन करते जा रहे हैं और प्रोजेक्ट सी पे वर्किंग करते हुए आपको फील होता है कि प्रोजेक्ट डी की जरूरत है प्रोजेक्ट सी को मुकम्मल करने के लिए। फिर आप प्रोजेक्ट सी को सेव करते हैं और लास्ट में प्रोजेक्ट डी जब मुकम्मल हो जाता है, प्रोजेक्ट डी जब मुकम्मल हो जाता है तो देन आप वापस किस प्रोजेक्ट पे वर्किंग करेंगे? सी पे प्रोजेक्ट सर। सी पे। सी पर। प्रोजेक्ट सी पे। और सी को मुकम्मल करने के बाद प्रोजेक्ट बी बी पे। बी पे। और बी बी पे। को मुकम्मल करने के बाद प्रोजेक्ट ए को आप ए पे। मुकम्मल ए पे। कर लेते हैं। इस तरह से आपका फुल टास्क परफॉर्म हो जाता है। ऐसे ना? यस सर। यस यहाँ सर। पे अगर हम इसकी वर्किंग को सेव करने की वर्किंग को अंडरस्टैंड करें विद द हेल्प ऑफ स्टैक, तो हम उसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि जब आपने ए को सेव करना था तो आप उसको स्टैक के अंदर प्लेस कर दें। जब आप प्रोजेक्ट ए को आपने सेव करना है तो आप उसको कहाँ पे सेव करेंगे? स्टैक में। स्टैक में। तो वर्किंग किस पे होगी? प्रोजेक्ट बी पे ना? जी सर। तो प्रोजेक्ट बी को परफॉर्म करते हुए आपने रियलाइज किया है कि आप प्रोजेक्ट सी पे काम करेंगे तो देन प्रोजेक्ट बी मुकम्मल होगा। तो आप क्या करते हैं? प्रोजेक्ट बी को सेव करते हैं। तो प्रोजेक्ट बी को भी आप स्टैक में प्लेस कर दें। अब स्टैक के टॉप पर क्या है? जी सर। स्टैक के टॉप पर क्या चीज है? सर बी है। प्रोजेक्ट बी। बी सर, बी। और वर्किंग यस किस सर। पे कर रहे हैं? सर हम वर्किंग सी पे कर रहे हैं। सी पर कर रहे हैं। सी पर वर्किंग करते करते फील होता है कि प्रोजेक्ट बी चाहिए हमें, तो आप सी को क्या करेंगे? सेव करेंगे। और सेव करने के लिए कहाँ पे प्लेस करेंगे?
सर स्टैक में। स्टैक में। अब स्टैक के टॉप पर क्या है? सर सी स्टैक के है। टॉप पे सर सी है, डी है, ठीक है। और वर्किंग किस पे हो रही है? डी ए पे। पे। डी ओ पर। सॉरी डी पे। डी पर हो रही है ना। डी 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 जब स्टार्ट। मुकम्मल होगा, डी जब मुकम्मल होगा तो बैक ट्रैकिंग आपने परफॉर्म करनी है। तो वापस किस स्टैक पे किस प्रोजेक्ट पे आपने सी काम पे करना है? जाएंगे। सी सी पे पे करना है सर। ना। सी पे। सी पे काम करने के लिए सी को आप पॉप करेंगे, वहां से निकालेंगे, स्टैक से निकालेंगे। तो टॉप पर सी पड़ा यस हुआ सर। है ना। जी जी, यस सर। लास्ट इन फर्स्ट आउट। Yes, sir. स्टैक के टॉप पर सी पड़ा हुआ है ना, तो सी को आप पॉप करेंगे, सी पे आप वर्किंग परफॉर्म कर लेंगे। वर्किंग परफॉर्म करने के बाद जब मुकम्मल हो जाता है प्रोजेक्ट सी, देन आपने किस पे आना है? बी। सर बी पे। बी पे सर। स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू, जो प्रोजेक्ट आपने सेव किया था उसको पॉप कर लें, वो बी है, प्रोजेक्ट बी होगा। और प्रोजेक्ट बी को जब आप मुकम्मल कर लेते हैं, देन किसको पॉप करेंगे? ए को। Project A को सर। प्रोजेक्ट ए को आप पॉप करेंगे, निकालेंगे वहां से स्टैक से। Yes, और sir. प्रोजेक्ट ए जब मुकम्मल हो जाएगा, जब आप पॉप करेंगे तो स्टैक के अंदर कितने प्रोजेक्ट होंगे? या कोई वैल्यू पड़ी होगी स्टैक के अंदर? नो सर, नो। एम्प्टी No, हो नो सर। जाएगा, नो सर। एम्प्टी चल होगा ना। वेरी जी। तो यहाँ पे देखें, फिर इस सर वो डायग्राम में original पे आ देखें, जाएगा। उसी कंसेप्ट को इस डायग्राम में देखें। सबसे पहले आपने सेव किया किसको? A को। ए को। उसके बाद ए पे A को। वर्किंग करते करते आप बी पे चले गए, B पे B। चला गया। ठीक है Yes, ना। sir. तो बी पे वर्किंग जब आप कर रहे थे तो रियलाइज हुआ कि बी को मुकम्मल करने के लिए सी चाहिए। तो C आपने चाहिए। Yes, sir. बी को सेव कर लिया, यानी इसके बाद बी को सेव किया यहाँ पे, और काम किस पे करना शुरू कर Yes, sir. दिया? सी पे। सी पे वर्किंग करते करते फील हुआ कि काम आपने करना है डी पर, ऐसे ही ना। तो यहाँ पे डी वाला है ही नहीं। सुने ना, वो वर्किंग हो रही है ना। डी को तो जी हमने सही स्टैक है, में सही प्लेस है, नहीं किया था। सही है, सही है। अब यहाँ पे सी पे वर्किंग करते हुए आप फील करते हैं प्रोजेक्ट डी पे आपने काम करना है, तो सी को आपने क्या कर दिया? सेव कर स्टैक दिया। के टॉप पर प्लेस कर दिया। और वर्किंग किस पे हो रही है? डी पे। डी पे। जब डी पे वर्किंग हो रही है, डी मुकम्मल हो जाता है, तो आप पॉप किसे करेंगे? सी को सी को वापस करेंगे पे ना, काम टॉप कर। लोकेशन पे जो भी वैल्यू पड़ी हुई है। और टॉप पे क्या है आपके पास? सी। सी पे वर्किंग करते करते जब आप मुकम्मल कर लेते हैं, देन किस पे आएंगे आप वापस? बी बी की पे। तरफ। बी को आप जी निकालेंगे तो आपके पास स्टैक में सिर्फ ए रह गया, और वर्किंग किस पे हो रही है? बी पे। जी। और जब आप बी को मुकम्मल कर लेते हैं तो देन आपने किस प्रोजेक्ट पे वर्किंग करनी है? ए पे। ए को पॉप करना। ए को पॉप करेंगे। अब स्टैक एम्प्टी है और वर्किंग किस पे हो रही है? ए पे। ए पे हो रही है। तो इसका मतलब हमारे पास डिसीजन जो है हमने पोस्टपोन किया था प्रोजेक्ट ए को मुकम्मल करने के लिए। बार बार हमने डिसीजन को पोस्टपोन किया था ताकि, क्योंकि उसकी डिपेंडेंस है दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, ऐसे ना। जी सर। तो स्टैक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन थी जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, जिस पे आपने बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करनी है, यानी रिवर्स ऑर्डर यूज करना था आपने। यानी स्टैक आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है रिवर्स ऑर्डर के लिए, बैक ट्रैकिंग के लिए। क्लियर? यस सर। क्लियर है यहाँ पे? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से आपके पास फैक्टोरियल की एक एग्जांपल है, जिसमें लेट से आपके पास 4 फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट करना है। अगर आप इसी स्लाइड में देखें तो उसके ऊपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है, ऐसे ना। यस सर। 4 Yes, फैक्टोरियल जी निकालना सर। है, 4 फैक्टोरियल निकालना है, तो उसका 4 इंटू 3 फैक्टोरियल आंसर आता है। यानी आप यस 4 सर। फैक्टोरियल उस वक्त तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट ना हो जाए। नो। यस सर। और 3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए उस आपने Two फार्मूले के factorial. मुताबिक उसकी वैल्यू लिखी है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। यानी 2 फैक्टोरियल जब तक कैलकुलेट नहीं होता तब तक आप 3 फैक्टोरियल नहीं जनरेट नहीं कर निकलेगा। सकते। तो 2 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? 1 फैक्टोरियल की। 1 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल को आप कैलकुलेट करेंगे जो बाय डिफॉल्ट 1 के इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन 1 के इक्वल होता है।
तो आपके पास 1 फैक्टोरियल फाइंड आउट हो गया। अब आपने क्या Yes, करना है, बैक ट्रैकिंग करनी है, वापस जाना है। तो वापस 2 फैक्टोरियल था, 2 फैक्टोरियल के मुताबिक जो फार्मूला बनता है 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल की जगह आप वैल्यू प्लेस कर दें 1, ऐसे ना। yes sir. तो 2 इंटू 1 2, 2 अब 2 फैक्टोरियल जनरेट हो गया, कैलकुलेट हो गया। अब किसको जी। कैलकुलेट करेंगे, 3 फैक्टोरियल को। yes 3 sir. को करेंगे। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 एंड इज इक्वल टू 6। अब 6 6 आपका 6 आंसर निकल आया 3 फैक्टोरियल के बिहाफ पर। यस सर जी और अब आप 4 फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 इंटू yes यस sir. सर फैक्टोरियल की जगह पे आपने 6 प्लेस कर दिया और आंसर आपके पास 24 24 आ 24 गया जनरेट हो गया। तो इसका मतलब आपने अंडरस्टैंडिंग ली है डिसीजन पोस्टपोन की, और जिसमें हम यूज कर सकते हैं किसको, स्टैक को सर। स्टैक को यूज कर स्टैक को। सकते हैं, क्योंकि स्टैक हमें रिवर्स ऑर्डर ट्रैकिंग देता है। yes sir. ठीक है। यस सर अच्छा, यहाँ पे ऑपरेशंस हमने पहले बात की है कि स्टैक के ऊपर 2 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। यहाँ तो स्टैक के अंदर वैल्यू प्लेस करते हैं, यहाँ स्टैक से वैल्यू डिलीट करते हैं। डिलीट करता हूँ तो जब आपने वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उस वक्त जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं पुश ऑपरेशन। और इसी तरह से yes sir. वैल्यू रिमूव करनी है तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन। ऑपरेशन ठीक है। तो कितने ऑपरेशन है, yes sir. पुश 2 एंड पॉप। ऑपरेशन दो पुश और sir. पॉप। पुश इंसर्ट करने के लिए, पॉप रिमूव करने के लिए। yes ठीक sir. है। यस सर yes sir. अच्छा, अब पुश मेथड जो है उसमें सबसे पहले आपने करना क्या होता है, आपने स्टैक के ऊपर आपने वैल्यू प्लेस करनी होती है। जो भी आपने वैल्यू प्लेस करनी है वो स्टैक के टॉप पर प्लेस करनी है। तो सबसे पहले हम yes ये sir. देखेंगे कि स्टैक में स्पेस अवेलेबल है या नहीं। जो आप नई वैल्यू प्लेस कर रहे हैं स्टैक के अंदर, तो आपने ये भी देखना है कि स्टैक में स्पेस अवेलेबल है या नहीं। अगर स्पेस नहीं है जी। तो आपको एक एरर मैसेज देना चाहिए कि देयर इज नो Okay. रूम या देयर इज नो स्पेस फॉर न्यू आइटम्स। स्पेस फॉर ओके। yes sir. ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज स्पेस अवेलेबल होगी वहां पे। yes sir. जब स्पेस होगी तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉप में 1 का इंक्रीमेंट करना है और उस जगह पर और उस लोकेशन पर आपने नई वैल्यू को प्लेस कर देना है। सबसे पहले क्या चेक करना है पुश ऑपरेशन में, क्या स्टैक फुल तो नहीं है। जी सर, सबसे पहले ये चेक करेंगे चेक करना और स्टैक फिर में जगह है कि अगर नहीं। फुल है तो फिर हम एरर शो एरर शो करवाएंगे। करेंगे। अगर फुल जी, नहीं है ये कोई तो मैसेज स्पेस शो है, मतलब करेंगे। टॉप में एक टॉप में फिर इंक्रीमेंट 1 का करेंगे। इंक्रीमेंट करेंगे और उस जी स्टैक ऑफ टॉप पर हम नई वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। क्योंकि टॉप जो जी है सर। बेसिकली आपका इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, पोजीशन को, जी yes जी। sir. टॉप पोजीशन। यस सर ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो इसे हम उसके साइज yes में sir. पहले एक 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, फिर उसमें वो ऐड कर देंगे। जी जी, उसके ऊपर फिर वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। जी सही हो गया सर। अब पॉप क्या है, पॉप से हमने वैल्यू रिमूव करनी होती है। रिमूव करनी होती है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। भाई ये जी देखना है ना, पॉप ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, स्टैक में कोई वैल्यू ना हो रिटर्न करने के लिए, तो फिर आप क्या चेक जी करेंगे, जी। स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो एरर दें कि एम्प्टी है भाई, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिटर्न नहीं हो सकती। जी अदरवाइज उस टॉप लोकेशन से आप वैल्यू पिक करें और टॉप में 1 का डिक्रीमेंट कर दें। अब टॉप नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। सर ठीक है सर टॉप जो है वो हमारा नीचे की तरफ आएगा स्टैक में, तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी नीचे आते डिक्रीमेंट, हुए। डिक्रीमेंट 1 का डिक्रीज होगा ना, ओके सर। एक वैल्यू निकलेगी ओके उसमें सर, से तो उसमें 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एरे के साथ रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं स्टैक की, एरे के साथ इम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मींस के एक एरे है उसका नाम स्टैक, की कैपिटल लेटर में मैंने लिखा हुआ है, उसका नाम हम रख रहे हैं स्टैक, और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n,
और जो उसका इंडेक्स है टॉप एलिमेंट के लिए, इंडेक्स जो हम यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है? टॉप, TOP कैपिटल में। एक एरे है उसका नाम स्टैक है, उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं और उसका जो टॉप एलिमेंट है उसकी जो लोकेशन है, इंडेक्स वेरिएबल जो है वो टॉप हमने वेरिएबल ले लिया। और इनिशियली हमने टॉप को क्या वैल्यू असाइन की है? 0 और नल। जी Yes, सर sir. 0। इसका मतलब ये जी है सर। कि टॉप की वैल्यू है 0 और नल का मतलब ये है कि स्टैक इस वक्त एम्प्टी है, स्टैक में कोई वैल्यू नहीं नहीं है। है। नहीं है। तो टॉप 0 देने का मकसद ये है कि जब आप एल्गोरिदमिक फॉर्म में आप बात करते हैं तो आप इंडेक्स स्टार्ट करते हैं 1 से। जब आप इंप्लीमेंट करते हैं C++ वगैरह में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप एरे का बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 होता है। Yes, sir. तो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम टॉप को 0 असाइन कर रहे हैं। यानी 1 आपका इंडेक्स नंबर स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और टॉप इज इक्वल टू 0 का मतलब वो इंडेक्स उस लिस्ट में नहीं है, उस एरे का इंडेक्स नहीं है, क्योंकि टॉप ने बताना है ना टॉप एलिमेंट कौन सा है। Yes, sir. तो इसलिए शुरू में हम वो इंडेक्स नंबर उसको देंगे जो उस लिस्ट में ना हो। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. यस सर क्लियर। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक एरे है जिसका नाम स्टैक है और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 7। n की वैल्यू क्या है? 7। टॉप इस वक्त क्या है? 0. 0। तो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक इज एम्प्टी। Empty. तो देखें स्टैक में कोई एलिमेंट है नो No, सर No, कोई sir. एलिमेंट। और इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से 7 तक। 1 1 से से 7 7. तक। तो सबसे पहले हम पुश कर रहे हैं 25। 25 1 पे। जब हम 25 पुश कर रहे हैं तो इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या चेक करना था? स्टैक कि फुल वो तो नहीं है? empty है. Yes, sir. हाँ, फुल तो नहीं है। हमने पुश का Yes, फंक्शन sir. यूज करना है, पुश मेथड यूज करना है कि क्या स्टैक फुल तो नहीं है। Yes, sir. अगर फुल होगा तो एरर मैसेज देंगे, नहीं होगा तो स्पेस है। और टॉप में हमने क्या करना है? 1 का इंक्रीमेंट और उस स्टैक ऑफ टॉप पे हमने वैल्यू प्लेस कर देनी है। Yes, sir. अब यहाँ पे एम्प्टी है, मींस के स्पेस अवेलेबल है। तो टॉप में हमने क्या किया? 1 का इंक्रीमेंट। टॉप शुरू में 0 था, अब क्या है? टॉप किसको लोकेट कर रहा है? 25 को, sir. 1 को। Yes, sir. 25 तो उस पर वैल्यू प्लेस करनी है ना हमने। हमने Yes, sir. लोकेशन इंडिकेट करवाई ना। लोकेशन हमने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया ना टॉप में। Yes, sir. और फिर उस स्टैक ऑफ टॉप पर हमने वैल्यू प्लेस की 25 और 25 यहाँ पे आ गई। तो आप बता सकते हैं टॉप पर जो वैल्यू है वो 25 है और टॉप की पोजीशन क्या है? Sir, अभी 1 है. 1 है। 1 है उसके सर। बाद 3 पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुए, मजीद Yes, फर्दर sir. 3 पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुए। पहला पुश 10 है, दूसरा 50 और तीसरा 75। इसी तरह से जिस तरह से पहला ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, इसी तरह से 3 ऑपरेशन पुश परफॉर्म हुए। यानी फर्स्ट टाइम Yes, sir. टॉप इंक्रीज हुआ, 2 पर आया, वैल्यू 10 प्लेस हो गई। फिर टॉप इंक्रीज हुआ, 3 पे आया, वैल्यू प्लेस हो गई। फिर टॉप 4 पर आया, वैल्यू प्लेस हो गई। इस वक्त टॉप की 75 पोजीशन क्या है? 4 4. 4 और वैल्यू क्या है वहां पे? स्टैक ऑफ टॉप 75. 75। क्लियर? Yes, sir. यस सर क्लियर। यहाँ पे देखें, नेक्स्ट स्लाइड में देखें, पॉप करना है। पॉप में कोई वैल्यू नहीं लिखी। पॉप का मतलब होता है कि स्टैक के जो टॉप पर वैल्यू पड़ी हुई है उसको रिटर्न करवाना है, उसको वहां से निकालना है। तो यहाँ पे Yes, sir. देखिए Yes, स्टैक sir. के टॉप पर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 75 पर 4 पे 75 यहाँ से पोजीशन निकलेगी, रिटर्न हो और जाएगी ना सर 75। और टॉप में Yes, sir. 1 और का टॉप में डिक्रीमेंट हो जाएगा. डिक्रीमेंट हो गया तो 3 पर आ गया। अगेन पॉप करेंगे तो 50 Yes, sir. जनरेट होगी, 50 रिटर्न होगी और Yes, टॉप sir. में Yes, 1 sir. का डिक्रीमेंट होगा तो टॉप 2 पर आ गया। 2 Yes, पे sir. आ जाएगा। इसी तरह पुश हमने ऑपरेशन परफॉर्म की है तो 1 Yes, का sir. इंक्रीमेंट हुआ टॉप Yes, sir. में और 55 वहां 55 पे प्लेस कर दिया गया। Yes, यस sir. Clear? सर। पॉप के लिए Yes, हमने sir. क्या चेक करना है सबसे पहले? सर पॉप से सबसे पहले हमें चेक करना है कि उसमें जगह है कि नहीं है. सॉरी सर, नहीं, पॉप के लिए खाली है या नहीं. स्टैक एम्प्टी तो नहीं है।
यस सर। यस सर, एम्प्टी है तो empty एरर है या देंगे, नहीं? अदरवाइज वैल्यू पिक करने के बाद आप टॉप में 1 का डिक्रीमेंट करेंगे। यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। अब यहाँ पे देखें पुश ऑपरेशन है, यानी पुश प्रोसीजर है जो कि पहला हमारे पास फंक्शन है। इसमें जो पुश नाम है फंक्शन का या प्रोसीजर का, उसके बाद पैरामीटर कितने दिए हुए हैं? 4 एक्स और वाई पैरामीटर है ना। दिया हुआ। यस जी सर। सर। पहला स्टैक, स्टैक का नाम, फिर टॉप, उसकी टॉप पोजीशन का इंडेक्स, और फिर x एक वेरिएबल है जिसमें वो वैल्यू है जो आपने प्लेस करनी है, पुश करनी है, और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि स्टैक के टोटल Yes, sir. नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं या उसका साइज कितना है। तो पुश करने के लिए सबसे पहला असूल क्या था, हमने ये चेक करना है कि स्पेस अवेलेबल है या नहीं। नहीं तो है। कैसे Yes, पता sir. लगेगा स्टैक फुल है? जब टॉप की वैल्यू साइज से, चेक करेंगे स्टैक सर। के साइज से इंक्रीज कर जाए या इक्वल हो जाए, यस सर। तो स्टैक क्या होगा? फुल। अगर आप इस स्लाइड में देखें, अगर पुश करते करते टॉप यहाँ पे आ जाए, 7 पे आ जाए, और यहाँ पे कोई वैल्यू है, मजीद आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो तो टॉप की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी ना स्टैक के साइज से, यस सर। तो वो फुल होगा ना। यस सर। तो जब फुल होगा मींस के टॉप की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो स्टैक फुल हो जाएगा। तो देन आप उसको मैसेज शो करें स्टैक इज फुल। अदरवाइज आपने क्या करना है, स्टैक में 1, टॉप में 1 का इंक्रीमेंट करना है और स्टैक ऑफ Yes, टॉप sir. पे वैल्यू प्लेस कर देनी है, यस सर। और फिर आपने उस फंक्शन को रिटर्न करवा देना है। मींस के वहां से आपका कंट्रोल वापस आ जाएगा जहां से इस फंक्शन को कॉल किया है। कॉल किया गया था। यस सर। ठीक है, यस सर। पुश की समझ आई है? यस सर। यस सिंपल सर। सा और फंक्शन है, जी सर। सिंपल सा फंक्शन है। पहले स्टैक को चेक किया, फुल तो नहीं है। अगर फुल नहीं है तो फिर आपने वैल्यू टॉप में इंक्रीमेंट करना है और स्टैक ऑफ टॉप पे वैल्यू प्लेस कर देनी, बस ये काम है। ठीक है। यस सर। यस सर। पॉप ऑपरेशन में देखें, पॉप सर में ये 3 इक्वल टू पैरामीटर। सर ये एक्सक्यूज मी सर, जी जी। सर ये जो एल्स में है सेट एक्स के बाद ये जो दो कॉलम्स हैं, ये सर किस चीज के मेंशन कर रहे हैं? ये हम पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हम यूज करते हैं। हमने सेकंड चैप्टर में जब एल्गोरिथमिक नोटेशंस पढ़ी थी तो उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हमने सेट कीवर्ड पढ़ा था और साथ कॉलन इक्वल पढ़ा था असाइनमेंट के लिए। आप इसको सिंपल इक्वल भी ओके लिख सॉरी सर, सकते मैं हैं। वो लेक्चर नहीं ले सकता। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अब जब पॉप करना है तो सबसे पहले क्या चीज वेरीफाई करेंगे? सर स्टैक जब एम्प्टी पॉप तो करना है नहीं तो है। सबसे पहले यस सर। एम्प्टी कैसे चेक होगा? टॉप की वैल्यू 0, सर आपने असाइनमेंट का क्या बताया है? थोड़ी सी आवाज कट गई आपकी। कॉलन इक्वल। वो असाइनमेंट लिखने वाली नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर कॉलन इक्वल। ओह अच्छा, ठीक है। अच्छा, स्टैक एम्प्टी कैसे होगा? जब आप चेक करेंगे स्टैक की टॉप की वैल्यू 0 होगी। अगर टॉप की वैल्यू यस सर। 0 है तो देन स्टैक एम्प्टी है। एल्स केस में स्टैक ऑफ टॉप से वैल्यू पिक करें, एक्स में प्लेस कर दी और टॉप में क्या किया, 1 का एक डिक्रीमेंट। का डिक्रीमेंट। यस सर। यही काम किया था ना हमने, और एंड पे आपने यस सर। रिटर्न करवा दिया एक्स को, जो वैल्यू एक्स। आपने पिक की थी वहां से टॉप से, उसको आप रिटर्न करवा दें। यस सर। क्लियर? यस सर। कोई क्वेश्चन है जी यहाँ पे सर, किसी का? क्लियर है नो सर, क्लियर है। सर, अभी तक तो कोई नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस है। इस स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने C++ में एक प्रोग्राम बनाना है। बेशक ऊप के साथ बनाए या सिंपल C++ में फंक्शन यूज करते हुए बनाए। स्टैक ऑपरेशन पुश एंड पॉप को इम्प्लीमेंट करना है C के अंदर, C++ के अंदर, या जो भी आपको लैंग्वेज आती है आप उसमें यूज कर सकते हैं या बना सकते हैं। क्लियर? यस सर। जी यस सर। सर, क्लियर। और इसी क्लियर तरह है। एक और है, आपने एल्गो लिखना है जिसमें आपने एक वैल्यू को, एक एलिमेंट को या एक डेसिमल वैल्यू को कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में। और कैसे कन्वर्ट करना है? पुश एंड पॉप ऑपरेशन को यूज करते हुए, स्टैक के पुश एंड पॉप फंक्शन को यूज करते हुए
आपने क्या करना है, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। इसके बाइनरी में। एल्गो, 2 एल्गो लिखने हैं इसके, एक ओके पुश सर। का और एक पॉप का। और इसी तरह से Yes, जब sir. ये एल्गो मुकम्मल होता है तो देन आपने क्या करना है, आपने C++ में उसकी कोडिंग लिखनी है, ताकि आप डेसिमल नंबर यूजर से डिमांड करें और फिर आप उसको कन्वर्ट करें बाइनरी नंबर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टैक ऑपरेशंस, पुश एंड पॉप। ठीक है सर। ठीक है, Yes, यहाँ sir. पे Yes, क्वेश्चन sir. है sir. किसी का? No, नो sir. क्वेश्चन, Clear. क्लियर है और सर। एक काम आपने ये भी करना है कि आपने सर्च आउट करना है कि जो स्टैक के ऑपरेशन है पुश एंड पॉप, उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक Yes, है, sir. या पुश करेंगे या Yes, पॉप sir. करेंगे, एक वक्त में एक काम होता है ना। Yes, sir. स्टैक में एक वक्त में एक काम होगा तो उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, Yes, ये sir. आपने देखना है। और ये 3 आपने टास्क परफॉर्म करने हैं प्रैक्टिस के तौर पर। अगर कोई इश्यू आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं। यस Yes, सर, sir. ठीक ठीक है है, सर। यहाँ पे कोई बात Thank किसी you. ने पूछनी है? No, सर sir. थोड़ा सा Clear. अटेंडेंस के बारे में बता देंगे, वो सारे No, बच्चे sir. कुछ अटेंडेंस का इशू कंफ्यूज नहीं हैं। है कोई भी। ओके सर। और वो काफी लड़के ना बार बार मैसेज